आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भ्रष्टाचार का खुला खेल। पीएम आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर मालीपुरा पंचायत में कई हितग्राहियों से पूर्व पंचायत सचिव बल्लू सुमन ने 20-20 हजार रुपए वसूल लिए, मगर आवास नहीं दिलाए। ग्रामीणों ने कई बार बल्लू सुमन के खिलाफ शिकायत भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कराहल जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत मालीपुरा के पूर्व पंचायत सचिव बल्लू सुमन ने पीएम आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर ग्रामीणों से 20-20 हजार रुपए की रिश्वत ली थी। पूर्व पंचायत सचिव ने अपात्र हितग्राहियों को पीएम आवास योजना का लाभ दिला दिया। एक ही परिवार के कई सदस्यों के नाम पर आवास आवंटित करवा दिए। वहीं पात्र हितग्राहियों को आज तक योजना का लाभ नहीं मिला। क्या आवास बन गया आपका? नहीं आई सर। आवास नहीं है? नहीं आई अभी। क्या और लोगों की आवास आ चुकी है क्या अभी? आ चुकी है ना, कुछ लोगों की, बड़े बड़े लोगों की आ चुकी है सर। आपको पता है, जैसे कि अभी घर में 2 लोग हैं तो उनको दोनों को मिल गई, जिसमें अभी 3 लोग हैं उनको सबको मिल गई है, पर कुछ लोगों को नहीं आई। कुछ लोगों को नहीं आई है। हाँ। क्या आप पंचायत सचिव या जो भी रोजगार सहायक है, सरपंच है, क्या ये लोग पैसा भी लेते हैं क्या? जी बिल्कुल लेते हैं सर। आवास के नाम पर? जी लेते हैं। कितने लोगों से पैसा लिया होगा इन लोगों ने? पूरे गाँव से ही। अरे पूरे गाँव से पैसा लिया है? क्या आपने भी पैसा दिया है क्या? दिया है सर। कितने रुपए दिए थे उसे? 20 हजार। अच्छा, 20 हजार रुपए रिश्वत दी थी आपने? दी थी सर। और कोई काम नहीं हुआ था? कोई काम नहीं हुआ अभी तक। बुरहानपुर जिले के खकनार आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के पांगरी गांव में मध्यम सिंचाई पांगरी बांध परियोजना का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रभावित किसानों ने आदिमानव आंदोलन किया। उचित मुआवजे की मांग को लेकर बीते 3 साल से किसानों ने मोर्चा खोल रखा है। सरकार का ध्यान आकर्षित कराने किसान अनूठे तरीके से प्रदर्शन करते आ रहे हैं। किसानों का आरोप है कि लगातार प्रदर्शन के बावजूद अब तक सरकार ने किसानों की सुध नहीं ली है। वहीं इस बार भी फिर प्रभावित किसानों ने आदिमानव बनकर अनूठा आंदोलन किया। किसानों ने अपने शरीर पर केले के पत्ते लपेट रखे थे, सिर पर भी पत्ते की छतरी लगा रखी थी। उन्होंने नारे लगाकर भी सरकार को जगाने का प्रयास किया। वहीं आपको बता दें कि पिछले 3 सालों से 2 गुने मुआवजे की मांग को लेकर प्रभावित किसानों ने विरोध प्रदर्शन का रास्ता चुना है। अब तक तरह तरह के प्रदर्शन किए जा चुके हैं, लेकिन इनकी समस्या को अनदेखा कर दिया गया। हम आदिवासी क्षेत्र में रहते हैं, आदिवासी बेल्ट है ये। इसमें आदिवासी की जमीन पूरी जा रही है। आदिवासी क्या करेगा बेचारे, वो जमीन नहीं खरीद पाएंगे। तो हमको सरकार से यही निवेदन है कि हमको 2 गुना मुआवजा दे, या नहीं तो फिर जंगल का पट्टा काटने के लिए दिए, हम वहाँ करेंगे हम अतिक्रमण। तो आगे अगर आप फिर भी आपकी मांगे नहीं मानेंगे तो अगला कदम क्या रहेगा? क्या करेंगे आगे? हमारे बाल बच्चे रोड के ऊपर आ जाएंगे, आत्महत्या करना पड़ेगा हमको। ये हमारी सरकार से गुजारिश है। सरकार के द्वारा कोई भी ऐसा हमको मुआवजा नहीं मिल रहा है जिससे जीवन भरण पोषण बच्चों का कर सके या उनका फ्यूचर के बारे में हम लोग सोच सके। आगे जाके हमको जंगल में रहना पड़ेगा, क्योंकि हमको इतना मुआवजा सरकार दे नहीं रहे कि कहीं हम जमीन खरीद सके। आए दिन जमीनों की कीमत बहुत महंगी हो गई है और उसके एवरेज में मुआवजा हमको बहुत कम मिल रहा है, तो हम जमीन तो कहीं ले नहीं सकते। इसलिए हमको सरकार का तरफ से जो रेस्पॉन्स है, ऐसा लगता है कि हमको जंगल में जाके जीवन यापन करना पड़ेगा। आदि मानव बनना हमारी व्यवस्था है, हमारी मजबूरी है। सरकार चाहती है कि हम लोग आदि मानव बने। सरकार चाहती है कि ये जो किसान है, इन लोगों को औने पौने दाम निपटा करके इन्हें जंगलों में भेज दो, और इन्हें ना स्वास्थ्य की जरूरत है, ना किसी प्रकार की सुविधा की जरूरत है। इतने कम पैसे हमें मिल रहे हैं कि 2 गुना मुआवजा देने के बजाय सरकार हमारे को 1 गुना मुआवजा ही दे रही है। हम कहते हैं अगर आपको 1 गुना देना है तो जो शहर है लैंड एक्विजिशन एक्ट के अनुसार देना चाहिए, लेकिन लैंड एक्विजिशन एक्ट के अनुसार कोई काम यहाँ नहीं हो रहा है। पूरी तरह से धांधली हो रही है, गड़बड़ियां हो रही है और पूरी बेईमानी हो रही है, और इसके खिलाफ हम लोग आज आदि मानव वनवासी आंदोलन कर रहे हैं। और अगर ऐसी स्थिति रहती है तो आगे चल के ये इसका आंदोलन का रूप उग्र होगा। भाजपा सरकार से का शुरू से सिद्धांत रहा है कि बातें बड़ी बड़ी करते हैं और जमीन पर मामले कुछ अलग रहते हैं। इसी परिपाटी में पांगरी परियोजना का भी एक मामला हमारे संज्ञान में है कि विगत 3 वर्षों से वहाँ के किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, परंतु ये कुंभकर्णीय नींद में सो रही सरकार और इनके जनप्रतिनिधि सूद लेने को
तैयार नहीं है। बातें हजारों करोड़ों की करते हैं और जब गरीब लोगों के मुआवजे की, उनके हक की बात आती है तो हाथ खड़े करने का काम हमेशा से भाजपा और भाजपा के जनप्रतिनिधि करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर प्रदेश के जल संसाधन मंत्री एवं बुरहानपुर के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस सरकार ने अपनी अधिकांश योजनाओं के नाम गांधी नेहरू परिवार के सदस्यों के नाम पर रखे हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजनाओं को सेवा और गरीब कल्याण से जोड़ा है। मंत्री सिलावट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को भगवान राम के नाम से नफरत है, जबकि भाजपा की सरकार देश की संस्कृति, परंपरा और सेवा भाव को केंद्र में रखकर योजनाएं बना रही है। उन्होंने दावा किया है कि विकसित भारत जी राम जी योजना से गरीब और जरूरतमंद वर्ग को सीधे लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत अब पात्र लोगों को 125 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इससे भ्रष्टाचार पर भी प्रभावी नियंत्रण लगेगा। सिलावट ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासनकाल में करीब 600 ऐसी योजनाएं थी जिनके नाम गांधी और नेहरू परिवार के नाम पर रखे गए थे, लेकिन जमीन पर उनका लाभ जनता तक नहीं पहुंचा। भारत रोजगार आजीविका मिशन गारंटी ग्रामीण योजना, आप जानते हैं जी राम जी की योजना है। विकसित भारत का संकल्प है। समाज का वो वर्ग, समाज का वो तबका जो सबसे पीछे और सबसे नीचे गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन करता है, उसको साल भर में 125 दिन का रोजगार देने का प्रयास है। क्योंकि विकसित भारत का जब सपना देश के प्रधानमंत्री जी ने देखा है, ये तभी पूरा होगा जबकि हम हमारे ये भाई हैं, मजदूर भाई, उनको हम शक्तिशाली बनाएं। ये योजना एक नींव का पत्थर साबित होगी उनको रोजगार देने में। मध्य प्रदेश के धार जिले की सरदारपुर तहसील से एक ऐसी खबर सामने आई है जो निजी फार्म की मनमानी और सिस्टम की नाकामी की पोल खोल रही है। किसानों के खेत पर बिना सहमति के जबरदस्ती पवन चक्की लगा दी गई और बतौर मुआवजा जो चेक दिए गए वे भी बाउंस हो गए। पीड़ित किसान दफ्तर दर दफ्तर चक्कर काटते रहे, मगर किसी भी अधिकारी ने उनकी सुनवाई नहीं की। मामला धार जिले की सरदारपुर तहसील के दसई क्षेत्र के दंतोली गांव का है। पीड़ित किसान राहुल ने बताया कि पवन चक्की बाइब्रेन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उनके परिवार के 6 व्यक्तियों के नाम पर दर्ज उनकी खेती की जमीन पर मनमानी करते हुए बिना सहमति के जेसीबी से खड़ी फसल को रौंदकर बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए गए और लोहे के पोल गाड़ दिए गए। अपने वाहनों के निकलने के लिए मुरम का रास्ता भी बना लिया गया। खेत के बाजू के हिस्से में अवैध खुदाई कर मुरम निकाली जा रही है। पवन चक्की वालों ने दंतोली निवासी सुरेंद्र सिंह दरबार के जरिए 50,000 रुपए के जो चेक दिए हैं वे भी बाउंस हो गए। किसानों ने धार कलेक्टर जनसुनवाई, अनुविभागीय अधिकारी सरदारपुर, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सरदारपुर को भी अवगत करवाया, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। परेशान होकर किसानों ने पवन चक्की के वाहनों को रोक दिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 4 दिवसीय प्रवास पर ग्वालियर पहुंचे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि अटल एक्सप्रेसवे की बाधाओं को हमने दूर किया है ताकि ग्वालियर चंबल में जल्द से जल्द औद्योगिक क्रांति आ सके। सिंधिया ने कांग्रेस को भी काफी खरी खोटी सुनाई। सिंधिया ने कहा कि सोमनाथ मंदिर को 1000 साल हो गए हैं। आक्रांताओं ने बार बार मंदिर को नष्ट करने का प्रयास किया। सोमनाथ का मंदिर आक्रांताओं का शिकार होने के बाद भी देश के नक्षत्र की तरह है। मंदिर पर 17 बार आक्रमण हुए हैं। महादाजी सिंधिया का भी सोमनाथ मंदिर को लेकर बड़ा योगदान रहा है। मोहम्मद गजनवी मंदिर के गेट को लाहौर ले गया था, लेकिन उन गेटों को लाने का काम लाहौर में भगवा झंडा गड़ाने का काम महादाजी सिंधिया ने किया था। महादाजी ने दिल्ली से पूरे देश में भगवा झंडे गाड़कर 32 साल तक राज किया। 4 दिन का मेरा प्रवास है समूचे क्षेत्र का। कई सौगातों को भी हम लेके आ रहे हैं। ट्रेनों की श्रृंखला है, स्वास्थ्य की सेवा में कई नए प्राथमिक और
अस्पताल की योजनाएं हैं, पोस्ट ऑफिस की नया जो पूर्ण जीर्णोद्धार समूचे देश में हम लोग एक एक करके कर रहे हैं, उसकी प्रस्तुतिकरण भी है। और प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश दोनों उन्नति के प्रति अग्रसर है। ग्वालियर में एक बदमाश रिजॉर्ट पर रंगदारी करने पहुंच गया। वहीं बदमाश ने रिजॉर्ट में कमरा खुलवाने की जिद की। जब कर्मचारियों ने मना किया तो बदमाश ने कुल्हाड़ी से तोड़फोड़ कर आतंक मचा दिया। बवाल बढ़ता देख कर्मचारियों ने अपनी जान बचाकर भागना शुरू कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने बदमाशों को अरेस्ट कर लिया है। ग्वालियर के सिरोल थाना क्षेत्र के हाईवे पर बने कैलाशा रिजॉर्ट में बदमाश राहुल शर्मा जबरन घुस गया और कमरा खोलने के लिए जिद करने लगा। स्टाफ ने रोकने का प्रयास किया तो राहुल हंगामा करने लगा। आरोपी राहुल ने वहां पर रखी कुल्हाड़ी उठाई और स्टाफ पर हमला करने लगा। कर्मचारी वहां से जान बचाकर भाग निकले और सिरोल पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी राहुल शर्मा शातिर बदमाश है। राहुल पर लूट डकैती सहित गंभीर मामले दर्ज हैं। राहुल ने कुछ दिन पहले दतिया में हंगामा किया था, वहां भी उस पर मामला दर्ज हुआ था। देखिए, थाना सरोल क्षेत्र में कैलाशा रिसोर्ट पर एक घटना सामने आई है। इसमें एक युवक जो कि राहुल शर्मा इसका नाम है, इससे कई आपराधिक रिकॉर्ड भी है। ये व्यक्ति वहाँ गया और जिसने वहाँ कमरा मांगा, जब लोगों ने इससे मना किया तो उसने वहाँ पे उनसे बदतमीजी करना और वहाँ पड़े एक कुल्हाड़ी से वहाँ प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुँचाया और लोगों के साथ मारपीट भी की है। इसमें पीड़ित की रिपोर्ट पर इसमें अपराध पंजीबद्ध कर बेचना में लिया है। ग्वालियर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी भी की गई है। इससे पूछताछ जारी है। सीसीटीवी फुटेज और अन्य कथन लोगों के और जो भी वहाँ प्रत्यक्षदर्शी से उन सभी कथन और अन्य वैधानिक साक्ष्यों के आधार पर इसमें आगामी वैधानिक कार्रवाई करेंगे। वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। विदिशा जिले की सिरोंज तहसील के 500 की आबादी वाले गांव रूसली घाट टपरा के नौनिहालों की शिक्षा अंधकार में हो गई है। इस गांव में स्कूल तो है, लेकिन कक्षाएं आसमान के नीचे खुले मैदान पर लगती हैं। प्रदेश और केंद्र की सरकारें शिक्षा को बढ़ावा देने तरह तरह के जतन कर रही है। जगह जगह संदीपनी स्कूल खोले जा रहे हैं, लेकिन विदिशा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं कहीं तो स्कूल ही नहीं है और जहां स्कूल है वहां टीचर नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। नतीजा तस्वीरों में देखा जा सकता है। कुछ बच्चे पढ़ने स्कूल पहुंचते हैं तो समय पर स्कूल के प्रभारी नहीं पहुंचते। कभी कभी तो बच्चे इंतजार करके अपने घर लौट जाते हैं। टीचर पर लगाम लगाने वाले संकुल प्रभारी खुद कभी दौरा नहीं करते हैं। ये तस्वीरें विभागीय दावे की पोल खोल रही हैं। तो सर हम ही नहीं पढ़ पाए और ना हमारे बच्चे पढ़ पा रहे, स्कूल ही नहीं है जहाँ पर। इसकी अपन जो चाहते हैं सरकार से निवेदन करके जहाँ स्कूल हो जाए, रोड हो जाए, बिल्डिंग बन जाए, अपने बच्चों का भविष्य सुधर जाए। हमारे जिले में 60 से अधिक ऐसे विद्यालय हैं जिनके स्वयं के भवन नहीं हैं। तो या तो वो सरकारी किसी आंगनबाड़ी में या पंचायत भवन में लग रहे हैं। यदि वहाँ कोई भी सरकारी भवन नहीं है तो फिर विद्यालय किराए के भवन में संचालित है। तो जो आपने बताया रुसल्ली घाट का भी मैंने बीआरसी से बात की, आपके सामने ही बात की। उसने बताया किसी बंजारा के मकान में किराए से संचालित है। परंतु अभी ठंड के कारण जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग है वहाँ भी बच्चे बाहर धूप में बैठ के पढ़ रहे हैं और टीचर पढ़ा रहे हैं। तो वो हो सकता है कि धूप में बैठे हों, लेकिन
कहीं पर भी जिले में एक भी विद्यालय ऐसा नहीं है जिसका या तो किराए का भवन होगा या कोई शासकीय भवन होगा या विद्यालय का स्वयं का भवन। जी, मेरा नाम आशीष मेहरा है। मैं प्राइमरी टीचर हूँ, यहाँ पे स्कूल का प्रभारी भी हूँ। लेकिन यहाँ पर बिल्डिंग नहीं है, इस वजह से बच्चों को समस्या आती है और रास्ता भी नहीं है, इस वजह से हमें भी समस्या आती है। गर्मियों में भी समस्या रहती है, लू चलती रहती है, तो उसमें खुले में कभी कभी दहलान में पढ़ाते हैं, बाकी टाइम खुले में, सर्दियों में बाहर, और पेड़ के नीचे गर्मियों में थोड़ा बहुत ठंडक रहती है, उस वजह से बाहर भी पढ़ाते हैं, है ना। लेकिन इस वजह से क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है इस बच्चों पर और हमें भी समस्या आती है। खबर मध्य प्रदेश के हरदा से है, जहां एक आदिवासी महिला को ढाबे पर खाना बनाने के बहाने बुलाया और ढाबा संचालक सहित अन्य 3 लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता डायल 112 की मदद से सिराली थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, वहीं अन्य 2 की तलाश में जुटी हुई है। हरदा जिले के सिराली थाना क्षेत्र में ग्राम खुदिया रोड पर स्थित ढाबे के संचालक ने अपने 3 साथियों के साथ आदिवासी महिला को हवस का शिकार बनाया। पीड़ित महिला ने बताया कि ढाबा संचालक आनंद राजपूत उसे गांव से ढाबे पर खाना बनाने के लिए लेकर आया, जहां ढाबा संचालक और 3 अन्य लोगों ने उसके साथ गलत काम किया। सिराली पुलिस ने पीड़ित महिला के बयान के आधार पर आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म सहित SC/ST एक्ट के केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश की। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, वहीं 2 को अभी भी फरार है, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। देखिए, थाना सिराली में एक सूचना प्राप्त हुई थी, महिला के द्वारा शिकायत की गई थी कि उसके द्वारा उसके साथ 4 व्यक्तियों के द्वारा गलत कार्य किया गया है। और जब थाने पे इसकी सूचना प्राप्त हुई तो मौके पे जाके पुलिस के द्वारा इसकी तस्दीक की गई और तस्दीक के उपरांत इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और इसमें गैंग रेप की धाराएं लगाई गई हैं। इसके अतिरिक्त जो भी इसमें आरोपी थे, 4 आरोपी थे, जिनमें से 2 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। 2 आरोपी इसमें फरार हैं, जिनकी बतासी है तो पुलिस की टीम लगी हुई है, उनको भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भ्रष्टाचार का खुला खेल। PM आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर मालीपुरा पंचायत में कई हितग्राहियों से पूर्व पंचायत सचिव बल्लू सुमन ने 20-20 हजार रुपए वसूल लिए, मगर आवास नहीं दिलाए। ग्रामीणों ने कई बार बल्लू सुमन के खिलाफ शिकायत भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कराहल जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत मालीपुरा के पूर्व पंचायत सचिव बल्लू सुमन ने PM आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर ग्रामीणों से 20-20 हजार रुपए की रिश्वत ली थी। पूर्व पंचायत सचिव ने अपात्र हितग्राहियों को PM आवास योजना का लाभ दिला दिया। एक ही परिवार के कई सदस्यों के नाम पर आवास आवंटित करवा दिए, वहीं पात्र हितग्राहियों को आज तक योजना का लाभ नहीं मिला। क्या आवास बन गया आपका? नहीं आई सर, आवास नहीं है? नहीं आई अभी। क्या और लोगों की आवास आ चुकी है क्या अभी? आ चुकी है ना, कुछ लोगों की, बड़े लोगों की आ चुकी है सर। आपको पता है, जैसे कि अभी घर में 2 लोग हैं तो उनको दोनों को मिल गई, जिसमें अभी 3 लोग हैं उनको सबको मिल गई है, पर कुछ लोगों को नहीं आई। कुछ लोगों को नहीं आई है। हाँ। क्या आप पंचायत सचिव या जो भी रोजगार सहायक है, सरपंच है, क्या ये लोग पैसा भी लेते हैं क्या? जी बिल्कुल लेते हैं सर। आवास के नाम पर? जी लेते हैं। कितने लोगों से पैसा लिया होगा इन लोगों ने? पूरे गाँव से ही। अरे पूरे गाँव से पैसा लिया है? क्या आपने भी पैसा दिया है क्या? दिया है सर। कितने रुपए दिए थे उसे? 20,000। अच्छा, 20,000 रुपए रिश्वत दी थी आपने? दी थी सर। और कोई काम नहीं हुआ था? कोई काम नहीं हुआ अभी तक। नेपानगर के ग्रामीण अंचलों में खुलेआम चल रहे सट्टे के कारोबार के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। सट्टे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए कांग्रेस कमेटी ने नेपानगर पुलिस थाने में ज्ञापन सौंपा। नेपानगर कांग्रेस पार्टी ने नेपा थाना प्रभारी के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें नेपानगर क्षेत्र में चल रहे जुए सट्टे के कारोबार पर रोक लगाने की मांग की गई है। जिला ग्रामीण कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष जगमीत सिंह जौली ने कहा कि सट्टे का कारोबार पूरे क्षेत्र में चल रहा है। ग्रामीण अंचल की गलियों और चौराहों पर खुलेआम सटोरिये सट्टा लिखते हैं। जब से नेपानगर में सट्टा शुरू हुआ है, तब से चोरी की वारदातें बढ़ गई हैं। चल रही है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, शहर में काफ़ी समय से, कम से कम ये 1 महीना हो गया कि कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता और आम नागरिकों ने बार बार आके हमको भी इत्तला दी है कि यहाँ नेपानगर में जुए सट्टे का कारोबार बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। और अभी कुछ दिन पहले ही नेपानगर में चोरी की वारदात हुई। और जब जब नेपानगर में ये जुआ चालू होता है, सट्टा चालू होता है, नेपानगर में चोरी की वारदातें बढ़ जाती हैं।
क्योंकि हमारे यहाँ के जो युवा बेरोजगार जो हैं कहीं ना कहीं गलत कामों में लग जाते हैं, वहाँ पैसे हारते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं अवैध गतिविधियों में लिप्त होने लगते हैं, जिससे शहर में ये सब गतिविधियाँ बढ़ रही हैं। सीहोर जिले की श्यामपुर तहसील के दोराहा और झरखेड़ा क्षेत्र में अवैध कॉलोनियां काटे जाने का मामला सामने आया है। अवैध कॉलोनियों को लेकर जिला प्रशासन ने ग्राम पंचायतों से जानकारी मांगी तो इसका खुलासा हुआ है। दोराहा और झरखेड़ा क्षेत्र में अवैध तरीके से कॉलोनियां विकसित की जा रही है। ग्राम पंचायत दोराहा में अवैध कॉलोनियों को लेकर जिला प्रशासन ने लिखित शिकायत सौंपी है। वहीं पंचायत सचिव का कहना है कि भूमाफियाओं ने ग्राम पंचायत से कोई अनुमति नहीं ली है, फिर भी खेतों को कॉलोनी में तब्दील किया जा रहा है। और वहीं अवैध कॉलोनियों के निर्माण से कृषि भूमि खत्म होती जा रही है। वहीं एसडीएम तन्मय वर्मा ने मामले की जांच के निर्देश दिए। नहीं, इसकी ग्राम पंचायत से कोई परमिशन नहीं दी हमने, और इसका हमने जो है वरिष्ठ कार्यालय से हमसे जानकारी मांगी भी गई थी जनपद से कि जो अवैध कॉलोनियाँ हैं उनका आप ग्राम पंचायत स्तर से गूगल शीट में भरो, तो हमने भर के और इस कॉलोनी की जानकारी दे भी दी है कि ये कॉलोनी ग्राम पंचायत इसकी कोई जो है अनुमति नहीं ली गई है, बगैर ग्राम पंचायत की अनुमति के ये कॉलोनी बन रही है। मतलब कार्यालय को आपने अवगत करा दिया है? जी, हमने हमारे जनपद गूगल शीट जो भरी थी उसमें भी, और हमने हमारे लिखित में भी हमने हमारे कार्यालय को जनपद पंचायत ये नेशनल हाईवे दोराहा रोड पे जो कॉलोनी हाँ ये कॉलोनी बन रही है। देखिए, तथ्य अभी संज्ञान में आया है कि ऐसा कोई निर्माण वहाँ पे किया जा रहा है किसी के द्वारा, तो इसकी रिपोर्ट विस्तृत एक बार पटवारी से तहसीलदार से लेकर कुछ ऐसा निकल के आता है रिपोर्ट में, तो जो भी विधि अनुसार होगी वो कार्रवाई करेंगे। हमारी खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।